हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीसीसी का मॉपअप राउंड चल रहा है, जिसमें डेली बच्चों को बुलाया जा रहा है। तो हम डेली अपडेट करते रहते हैं कि किस दिन कितने सीटें खाली रह चुकी हैं, जिससे कि अगले दिन नेक्स्ट दिन जिन बच्चों को बुलाया गया है उनको मालूम चल सके कि अगर वो जाते हैं तो उनका एडमिशन हो पाएगा कि नहीं, उनकी कैटेगरी या जो भी कोर्स करना चाहते हैं उसमें सीटें खाली हैं कि नहीं। तो उसी की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, जो कि 10/12/2023 यानी 10 दिसंबर को जो मॉपअप राउंड चला है उसके बाद कितने सीटें खाली रह चुकी हैं। जो भी बच्चे 11 दिसंबर 2023 को जाने वाले हैं मॉपअप राउंड में, तो वो देख ले पहले कि कितने सीटें खाली हैं। उसके बाद उनको जानकारी हो जाएगा, जिससे कि वो जाए या नहीं जाए उनको अपने आप पता चल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले एग्रीकल्चर कोर्सेज़ के लिए। ये देखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले बच्चों के लिए है, ठीक है, या ज्वाइंट्स ग्रुप से हैं जो भी हैं उन सभी के लिए कोर्सेज़ हैं। तो अलग अलग स्ट्रीम के लिए, जैसे कि ग्रुप्स के लिए अलग अलग कोर्सेज़ हैं, तो वो अपना देख लेंगे। पहले हम सीटों के बारे में बात कर लेते हैं। तो बीएससी एग्रीकल्चर की बात किया जाए तो 3 कॉलेजों में सीटें खाली हैं। एक पूर्णिया में जो कॉलेज है आरसीजी कैटेगरी से एक सीट खाली है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से यहाँ पे 2 सीटें खाली हैं। तो अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं या आरसीजी कैटेगरी से या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है, तो आपका चांस है कि एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे किशनगंज में देखा जाए तो 2 सीटें जो है यूआर कैटेगरी से यहाँ पे खाली है, और ईडब्ल्यूएस से भी 2 सीटें खाली हैं, यहाँ भी 4 सीटें खाली हैं। तो यहाँ भी बच्चों को चांस है, जो भी इस कैटेगरी से आते हैं उनको यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन होने का। उसके बाद देखिएगा, सहरसा में जो है यहाँ भी कॉलेज में ईडब्ल्यूएस से 2 सीटें खाली है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस में सबसे ज़्यादा 5 सीटें खाली है, और वहीं पे ईवार से 2 सीटें खाली है और आरसीजी से 1 सीटें। तो टोटल बात किया जाए तो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए अभी 8 सीटें खाली हैं, तो 8 बच्चों को यहाँ पे मौका मिलने वाला है। तो जो भी बच्चे इस कैटेगरी से आते हैं और बीएससी एग्रीकल्चर उनको करना है तो ज़रूर जाए और एडमिशन ले सकते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर भी अच्छा खासा कोर्स है, इसमें भी अच्छा डिमांड है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा बीएससी हॉर्टिकल्चर। तो बीएससी हॉर्टिकल्चर में भी अभी सीटें खाली हैं। यूआर कैटेगरी से 3 सीटें खाली हैं। उसके बाद आप देखेंगे एक सीट बीसी कैटेगरी से खाली है, और टोटल की बात किया जाए तो 5 सीटें खाली है। ईडब्ल्यूएस से कैटेगरी से भी 1 सीट खाली है। उसके बाद बायोटेक जो भी बच्चे करना चाहते हैं उनके लिए देखा जाए तो यूआर से भी 2 सीट खाली है, बीसी के लिए 1 सीट खाली है, और ईडब्ल्यूएस से 1 सीट खाली है। तो इस प्रकार से इसमें भी 4 सीटें खाली है, तो यहाँ भी बच्चों को मौका मिलने का चांस है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो भी करना चाहते हैं उनके लिए यूआर से 1 सीट खाली है, और एससी से 1 सीट खाली है, बीसी से 1 सीटें खाली है, टोटल 3 सीटें खाली है। तो यहाँ भी मौका है, तो जा सकते हैं इस सब कोर्सेज में। अगर आपको एडमिशन लेने का मन है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद फॉरेस्टिक साइंस में देखे जाए तो टोटल 4 सीटें खाली है। अलग अलग अपना कैटेगरी देखते रहिएगा। और फिशेस साइंस में भी अच्छा खासा सीटें खाली है, यहाँ पे अभी 21 सीटें खाली है। और उसके बाद सेल्फ फाइनेंस में देखा जाए बैचलर ऑफ फिशेस साइंस में, तो यहाँ भी अभी 8 सीटें खाली है, और एनआरआई कोटा से भी बैचलर ऑफ फिशेस साइंस में 2 सीटें खाली है। तो यहाँ भी अभी चांस है बच्चों को फिशेस साइंस में। अब देखें बी फार्मा। तो बी फार्मा मेनली बी फार्मा में पटना का कॉलेज में देखा जाए तो 1 सीट खाली है यहाँ पे, वो भी आपको आरसीजी कैटेगरी से, तो 1 सीटें खाली है। और बी फार्मा में आपका 2 सीटें और भी खाली हैं, गर्ल्स के लिए ही हैं। तो टोटल 3 सीटें हैं जो कि गर्ल्स के लिए ही अभी खाली है। तो बॉयज़ के लिए टोटल सीटें यहाँ पे फुल हो चुकी हैं, ठीक है। गर्ल्स अगर हैं, आप आरसीजी कैटेगरी से हैं तो ज़रूर यहाँ पे जाएं, आप लोग को मौका है बी फार्मा में एडमिशन के लिए। यहाँ पे 3 सीटें खाली हैं, ठीक है। उसके बाद बैचलर ऑफ ओटी असिस्टेंट टेक्नीशियन, तो इसके लिए भी 1 सीटें खाली है, आपको देख सकते हैं आरसीजी कैटेगरी से, और फिर 1 सीट खाली है आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो भी आपका एक चांस है, और आरसीजी कैटेगरी से तो यहाँ पे अच्छा चांस है बैचलर ऑफ ओटी टेक्नीशियन कोर्स करने के लिए। बीएससी नर्सिंग के लिए मात्र 3 सीटें टोटल खाली है, और देख सकते हैं कौन से कैटेगरी का, तो दोनों ईवार से है, ठीक है। गया में भी खाली है, तो 1 सीट खाली है ईवार कैटेगरी से, और भागलपुर में भी 2 सीट खाली है जो कि ईवार कैटेगरी से है। तो अगर आप ईवार कैटेगरी से हैं तो जरूर जाएं, यहाँ पे आपका चांस बनता है। आपको 3 सीटें खाली हैं ईवार वाले स्टूडेंट को बीएससी नर्सिंग करने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखें बी फार्मा। तो बी फार्मा तो ऊपर भी देखे थे 3 सीटें खाली थी फीमेल के लिए, और फिर स्पेशल
फीमेल के लिए देखा जाए तो यहाँ पे 5 सीटें खाली हैं। अगर कैटेगरी की बात किया जाए तो यूआर से 3 सीटें हैं और बीसी से 3 सीटें हैं और ईडब्ल्यूएस से 1 सीटें हैं। तो यहाँ भी चांस है गर्ल्स को बी फार्मा में एडमिशन के लिए, बहुत अच्छा चांस है, इस प्रकार से एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री फीमेल के लिए 1 सीटें खाली है, तो इसमें भी आपको फीमेल के लिए ईआर कैटेगरी से 1 सीटें खाली हैं फीमेल कैटेगरी के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं फीमेल क्लियर किया गया। तो यहाँ पे गर्ल्स के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। अगर गर्ल्स कोई भी है तो ज़रूर मॉपअप राउंड में जाए, उनको जरूर ना कोई कोर्स मिल जाएगा। देख सकते हैं अधिकतर जगहों पर गर्ल्स के लिए सीटें खाली है और बॉयज़ के लिए भी आपको हम बता दिए कहीं कहीं सीटें खाली हैं और उनके लिए भी चांस है एडमिशन के लिए। तो जो भी कैटेगरी से आप आते हैं ओवरऑल अपना देख लें और जाएं और एडमिशन जरूर कराएं। अगर बात किया जाए टोटल अभी सीटें खाली की तो यहाँ पे देख सकते हैं यूआर से 31 सीटें खाली हैं और टोटल 69 सीटें अभी खाली है, यानी कि 70 बच्चों का भी एडमिशन होने का चांस है। तो ज़रूर आप लोग जाएँ और एडमिशन जो भी कोर्स में मिले आपको ले लेना चाहिए था। तो फ्रेंड वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।